आवाज आ रही पर ऊपर देखना ही। हेलो हेलो। आ रही। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। आज है 17 सितंबर। 10 दिन आपके रहते हैं, 11 दिन, 11वें दिन इस समय आपका ढोल फट जाएगा। कितनी पर्ची आई है नेताओं की तरफ आपको पता लग जाएगा, है ना। आ जाओ भाई, एस्टेट वाले, न्यू सिटी वाले, हरियाणा पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर वाले, आ जाओ। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन सीटी अब क्या बोलोगे, रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला डायलॉग है ना, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। हम्म। आज भाई सुखू, गुड इवनिंग सर। सीटी के फॉर्म निकले हुए हैं क्या? जी नहीं निकले। सी टेट के फॉर्म निकल गए हैं भाई, सॉरी, सी टेट आज से शुरू हो गए हैं, कल से हुए होंगे सीट। तो सी टेट का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे शेयर मार दो। आज नोटिफिकेशन आ चुका है। ज्वाइनिंग का कोई साथ नहीं दे रहा, आज दुख हो रहा है रोहित, कोई साथ नहीं दे रहा। रोहित आप खड़े हैं, तेरे साथ राम राम। मनोहर लाल खट्टर जी भी राम राम दे रहे हैं। सीएम साहब, किसी भी राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, आर्टिकल 164 उल्लेख करता है। रीत नमस्ते। 56 57 ज्वाइनिंग। सोशल मीडिया पे कहना और धरातल पर साथ देना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आपके साथ हैं। सर आपकी टीम में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा वैसे लगता है। शीतल किसने बात की थी ये पहले तो ये बताओ, अंजलि थी या रमेश था बात करने वाला? क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर हैं। रिंकू कागड़ा, राम राम। पंकज गोदारा, लव यू भाई, लव यू। कैसे हो जस्सू यादव? 23 से 28 के हो गए जी। तो वीएलडी के फॉर्म निकल चुके हैं भाई। जो बच्चे 17+ हैं, अपने आसपास जो 12वीं पास हैं, उन सभी का फॉर्म अप्लाई कर देना। जेबीटी एक ऐसी स्ट्रीम है, हरियाणा में खासकर, यहाँ पर 2 साल के डिप्लोमे के बाद लगभग नौकरी पक्की है सरकारी। मेरे से बात इतने नूरे तरीके से की, कॉल नहीं उठाते आप। मैं तो नहीं उठाता होगा, लेकिन टीम तो उठाती है। आदर्श गांव सुई से राम राम भाई। पैसे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। 2x वाले तो बाद में करते ही हैं, वो तो रिव्यू भी देते हैं। रवि ठीक है, करे शुरू। कोई और? राजी खुशी, वो फिल्म में आता है ना, सब राजी खुशी। सीटेट कौन दे सकता है? सीटेट वही दे सकता है जो 500 700 रुपए का फॉर्म भरे, कोई भर लो। लेकिन फायदा उसी को होगा जो जेबीटी होगा, बीएड होगा, या एमएससी होगा, जो टीजीटी पीआरटी पीजीटी का देगा, टीजीटी का देगा। अब करो कॉल, उठा लेंगे। करे शुरू। पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा दीजिए। करंट अफेयर वो पूछ ही नहीं रहा, नई वाली, वो पुरानी पूछ रही है, 2 साल पुरानी, जिसमें हिम्मत और सीटेट देने की दो हिम्मत। सर तो चेयरमैन साहब का भी नाम है ना। पर ये क्वेश्चन पूछ पूछ कर पेपर कब होगा, टीचर्स को इरिटेट कर देते हैं। हम तो नहीं होते इरिटेट, आप कुछ भी करो, बोलो, गाली दो, भी करो, हम तो नहीं होते इरिटेट। हाँ, एस्टेट के फॉर्म भर लो, और पीछे दिख भी रहा होगा एस्टेट 2024, मात्र 999 रुपए में दिख भी रहा होगा ना। चलो करें शुरू। मेरी मम्मी भी आपकी फैन होगी, मोनिका, ओहो। ताई भी फैन होगी। चलो ठीक है बहन, हम कौन से बाबा हैं कि सत्संग में बुलाएंगे? क्लास ही लेंगे बस। करें शुरू। कल तुम ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन कहाँ था? अगर कल की क्लास रेगुलर लगा रहे तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, फटाफट बताओ। शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, याद है? इस क्वेश्चन पे छोड़ के गया था मैं। चलो लास्ट सेशन को लाइक एंड शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन होता है? उत्पादन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऐसा कर लिया, और ये जो कहाँ गया रे भाई, वो कुछ और ना निकल पड़े आजकल, तो ये भी तो दिक्कत है।
हरियाणा के किस जिले में ये नहीं है? बस स्टैंड पे आने के बाद दिखता भाई। ठीक है, कई बार 90% नहीं है। तो यहाँ आंसर नू दे रखा है, नू मेवात 2005 में 21वें डिस्ट्रिक्ट के 20वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्टेबलाइज हुआ था। झज्जर, भिवानी, रोहतक, यहाँ कपास होती है। तो कपास को बीच में ले लो। आ जाओ। अगर मैं पूछूं राज्य में कपास के बारे में, दो तीन बात पूछ लूं। यूएसए टॉप है भाई, ध्यान रखना। जो हमारे भारत में जो बीज आता है, BT1, BT2, BT3, BT कॉटन का जो बीज आता है, वो सारा यहीं से आता है। यूएसए टॉप है कपास में। गुजरात टॉप है भारत में। गुजरात और महाराष्ट्र अलग 1960 में हुए थे, सौराष्ट्र इनका नाम था। सोमनाथ मंदिर 1025 वो सौराष्ट्र में ही था। हमारे यहाँ सिरसा टॉप है भाई। राज्य में कौन टॉप है? सिरसा टॉप है। ओ कोई बात नहीं शीतल, तू तो भरी बैठी है, 15 कमेंट कर लिए। टीम ये नहीं कर रही, टीम ने कॉल एक नहीं हुई होगी, कोई बाय द वे कुछ हो गया होगा, वो बिजी होंगे। उन्हें तो बस ये सोच रखा था सर लाइव आएंगे, कमेंट पे कमेंट दूंगी। ठीक ही नहीं रही, आप 15 कमेंट हो गए, मैंने सोचा कोई नहीं कोई नहीं, बच्ची है बच्ची है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता था, कॉटन सिटी पलवल, समझ में आया? कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? राज्य में वो मिट्टी तो है नहीं, तो हमारे यहाँ जलोढ़ी होती है। वैसे रेगूर मिट्टी होती है जो काली मिट्टी जाती है। मान ही नहीं रही। माने भी कैसे, ये वही है। गांव में क्या होता था, एक ऐसे चौतरा सा होता, उस पर टूंटियां चलती थी 4 5 6, और ये टूंटियों पे चोटियों को पाड़ती थी लुगाइयां। उन्हीं का तो डीएनए है ये, हमारी ताई चाची माओ का। ये चोटियों को पाड़ती थी कि मेरी टोकनी लाऊंगी, मैं टोकनी लाऊंगी, मैं टोकनी। और फिर क्या कर दिया आपस में, तो तेरा जेठ गलत है, तो तेरा देवर गला है, तेरा ससुरा ये सारी डट जैसी तलब मैं एक और पोल खोल दूंगा। यूट्यूब पे भी वही हाल। तो कपास, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास एक खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है। पॉइंट नंबर 1, ये भी महत्वपूर्ण सर। वर्षा पूछ लेगा, इसके लिए तापमान पूछ लेगा। जो ढंग की बात है उस पर तो ध्यान नहीं दोगे। ये तीनों क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात का। वर्षा वाला भी, मैं भी तो गांव की मिट्टी से निकला हूं, मैं भी तो गांव का ही हूं, मुझे क्या हो गया है? अब हांसी में रहते हैं, हिसार में रहते हैं, या हांसी में जाते हैं। हिसार मतलब सब एक्सपीरियंस है, स्कूल में से आते थे जाते थे, टूटियां होती थी, लड़ाइयाँ बजती थी, और जब 6ठी 7वीं में होते थे ऐसे पीछे बैग होता था, मजे भी लेते थे। क्यों? तो कपास के लिए वर्षा बताना शीतल, शीतल वर्षा बताना मेरी बहन। ये पेपर में आया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कपास के लिए कितनी वर्षा चाहिए। हिसार में होता होगा, हर जगह होता है ये तो। पानीपत की चौथी लड़ाई इसी को बोलते थे गांव में, टूटियों की लड़ाई। क्यों रेखा चहल, बड़ौदा में, करसिंधु में, गोगड़िया में, थुआ में, छत्तर में। अब दिन आगे ना घर घर हो गया। तो जो तापमान चाहिए वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस करना है, और वर्षा कितनी करनी है? 80 से 100 सेंटीमीटर करनी है। क्योंकि कपास में ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है, गेहूं की तरह इतनी ही ज्यादा जरूरत होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। तापमान 30 डिग्री से। हालांकि खरीफ की फसल तो चावल भी है, लेकिन चावल को आपको पता होगा, चावल में ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है, 120 सेंटीमीटर वर्षा। और आपको पता होगा जब धान लगाई जाती टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पर इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि दोनों खरीफ की फसलें हैं, लेकिन टेम्परेचर और जो वर्षा होती है वो शीतल कितनी होती है? कितनी होती है शीतल? ठीक है, शीतल, शीतल का मतलब होता है प्राण, ठंडा, कूलेंट, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय एनरिको फर्मी 1941। भारत विश्व का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर CP1 था, भारत का अप्सरा था। शीतल समझ में आया?
तो कूलेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो भारी जल होता है, कौन कौन सा होता है, और एक तरल सोडियम होता है। ठीक है, चलो, तो ये जो कपास का उत्पादन है राज्य में, एक तो गेहूं है हमारे सबसे मुख्य खाद्यान्न है, सिरसा टॉप है भाई। फिर चावल है, चावल में करनाल का बासमती, वैसे करनाल टॉप है। कपास में फिर सिरसा टॉप है। गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर टॉप है। आयाना, बोलते रहो। ज्वार वाला क्वेश्चन भी रिपीट कर देता, रोहतक, सबसे ज्यादा ज्वार रोहतक में होती है। बाजरे वाला क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि बाजरा सबसे ज्यादा भिवानी में होता है। सरसों का रिपीट कर देता है, महेंद्रगढ़ होता है। मक्का पूछे, जौ पूछे, सूरजमुखी पूछे, तो अम्बाड़ा की सूरजमुखी को जौ की बजाय मक्का पसंद है, तो ये सारी फसलें कहाँ होती है? अम्बाड़ा होती है भाई। कुंभी की फसल होती है सोनीपत, सोनीपत का कुबड़ू गांव सबसे फेमस है भाई। फिर इनके उत्कृष्टता के अंदर ये सारी चीजें मैं डेली करवाता हूं। हर फसल के बारे में कुछ भी पूछे आपको सब बताना है, कोई किसी को ब्लॉक नहीं होगा। सूरज जाट सिरसा, सूरज दोबारा आ गया, तो हरियाणा पुलिस में नहीं लग गया था सूरज? तो हरियाणा पुलिस में नहीं लग गया था सूरज? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का, खुम्बी, और क्या होता है हरियाणा में? और तो कुछ होता ही नहीं। अरहर, तिल होती होंगी, वो भी महेंद्रगढ़ भिवानी साइड होती हैं। और कोई फसल हो जो आपकी साइड होती हो? मूंगफली हमारे नहीं होती बेटा, गुजरात की साइड होती, हमारे साइड नहीं होती। हल्दी होती यमुनानगर में होती टॉप। आम का उत्पादन अम्बाड़ा में। फल और सब्जी में ओवरऑल सिरसा टॉप पर है। खट्टे फलों में सिरसा टॉप पर है। जो कल फूल आया था सबसे ज्यादा, जैविक खेती करने वाला सिरसा टॉप पर है बेटा। और जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य 2016 में सिक्किम को घोषित कर दिया था। सिक्किम भारत देश का सबसे छोटा स्टेट है जनसंख्या की दृष्टि से, 5.5 लाख। मक्का में भी बेटा अम्बाड़ा ही टॉप आएगा, पंचकुला नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। हल्दी यमुनानगर, लहसुन करनाल, मिर्च यमुनानगर। और कौन सा? ग्लैडियोलस, सबसे ज्यादा फूल जो ग्लैडियोलस है वो फरीदाबाद में पाया जाता है। आम अम्बाड़ा में, आलू कुरुक्षेत्र में। इसी की फसलें हैं, बात बात खत क्वेश्चन। मोहित, बस इंडिया जीके शुरू करेंगे बेटा, आज कर देंगे 1-2 दिन में। और इंडिया जीके जेबीटी वाले चले जाएंगे ना अपने घर पे, बस इनको फिर बंद कर देंगे। बताओ, बांगर के क्षेत्र में, ये बांगर स्पेशल कल पेपर में भी आया था। बेटा बाहर जा प्लीज, ना बेटा क्लास में डिस्टर्ब। बताओ फटाफट। फूल मंडी गुरुग्राम, सेब मंडी पंचकुला, मैंगो फेस्टिवल, आम मेला 1992-91 पंचकुला में शुरू हुआ था। मत्स्य मंडी गुरुग्राम में, मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार में, गाय मसाज पार्लर हिसार में, मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र खांडाखेड़ी गांव नारनौंद हिसार में। तो ये लूर नहीं किया जाता, किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य ये बांगर क्षेत्र में है। धमाल हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत काल से होता आ रहा है। कोड़िया नृत्य, शादी के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाएं नाचती हैं। इस तरीके का जो भी डांस करती, दामन मेरा भारी दूर का जाना, फलाना दिकड़ा पटड़ी पटड़ी मुस्सा जाए, पीतल की बेबेरूसी, जो इस तरीके से क्वेश्चन। रास लीला कृष्ण की है, तो बचा कौन सा? तो लूर बच गया। अगर यहां पर खेड़ा होता, अगर लूर की बजाय खेड़ा होता तब भी उसका आंसर खेड़ा, दोनों आएंगे इसमें। खेड़ा, ये भी बांगर क्षेत्र में किया जाता है खेड़ा नृत्य। ये खेड़ा नृत्य किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। किसकी पर? बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। और आजकल रील का इतना गिरा हुआ स्तर आ गया है, इतना घटिया लोगों की मानसिकता आ गई है। ये ब्लॉगर, ये मैं तो इनको ब्लॉगर नहीं बोलता, मैं तो इनको सालों को छलोगर बोलता हूं। एक लड़की की दादी गुजर गई और उसने पता है ब्लॉग क्या बनाया? आज मैं सुबह सुबह उठी, मुझे पता चला मेरी दादी गुजर गई, और फिर मैयत पे लेके जा रहे। जिस तरीके से बुजुर्ग थी वो 70-75 साल की,
उसको लेके जा रहे और वो बता रही कि मेरी दादी 70 साल की थी, आज फील हो रहा है। चलो फिर जहां पर हमारा जो शमशान घाट होता है, उस शमशान घाट में जलती हुई मेरी दादी जल रही है, ये वो। मतलब लोगों का इतना स्तर गिर गया है कि ये मुझे लग रहा है कि इनको सुबह इनकी कब्जी भी होगी तो ये बनाएंगे। देखो आज मैं गया था, नहीं आया। लूर बेटा एक होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है, मतलब इतना स्टैंडर्ड होली पर। ये बंद करने चाहिए सारे यूट्यूब को छोड़कर। होली और लूर का मतलब होता है बालिका बेटा। क्या होता है? बालिका। तो ये होली के अवसर पर बालिकाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है, बांगर के क्षेत्र में किया जाता है, और हमेशा महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? ध्यान रखना है, और बस और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो। और ये जो खोड़िया है, ये शादी के अवसर पर हर जगह किया जाता है, शादी के अवसर पर। लेकिन शादी किसकी? लड़के की शादी पर। ध्यान रखना इस बात का, लड़के की शादी के अवसर पर, बारात जाने पर, जब बारात चली जाती है तब ये होता है। तो यहां पर नृत्य 4 ये हो गए। एक रतवाई नृत्य बच गया। रतवाई नृत्य कहां होता है? फिर एक बच गया घनघोर। ये चलो नृत्य सारे ही कर लें एक साथ। घनघोर बच गया। और कौन सा बच गया? एक ये नृत्य जो झूमर है, ये वाला अभी आया था पेपर में। हरियाणा का कौन सा नृत्य एक आभूषण के नाम पर है? झूमर आ जाएगा, ये नृत्य आ जाएगा, ठीक है? तो ये घनघोर हिसार में किया जाता है। अभी अभी वो मैंने बताया था, खेड़ा नृत्य बांगर के क्षेत्र में किया जाता है। रतवाई मेवात क्षेत्र में किया जाता है। ये 7-8 ही नृत्य हैं। गुग्गा नोमी का जो नृत्य होता है वो आ जाएगा। भादुआ की नोमी में होता है। भादुआ नहीं होता हमारे गांव में, कैतक चैतक वैतक बदुआ, तो भादुआ की नोमी को होता है। किस महीने में होता है ये? अगस्त और सितंबर महीने में होता है। या तो अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा। यही नृत्य है हरियाणा में। बस सबसे प्राचीन नृत्य धमाल है, इतना याद रखना कि राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना? राज्य का कौन सा नृत्य महाभारत काल से होता आ रहा है? धमाल आ जाएगा। डफ नृत्य पहली बार कब गाया गया? 1969वें गणतंत्र दिवस पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, डफ। तो यहां पर डफ में किस रस की प्रधानता आती है? वीर रस की प्रधानता आती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस नृत्य में। यहां से क्वेश्चन बनाऊं? आ जाओ देखो, एचएससी ने क्वेश्चन क्या बनाया। हमने पढ़ लिया कि राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य कितना है? धमाल है। हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि महाभारत काल से कौन सा नृत्य होता है? धमाल आ लिया। फिर हमने पढ़ लिया कि धमाल नृत्य चांदनी रात में अहिरवाला क्षेत्र में अब भी किया जाता है। इतना कर लिया, फिर वो हमसे आगे निकलेगा। लेकिन उससे पहले ही हमने करवा रखा था क्वेश्चन कि धमाल में किस रस की प्रधानता होती है। एस्टेट वालों, कितने प्रकार के रस होते हैं? तो वीर रस की प्रधानता होती है धमाल में। तो वो पूरा सा वो नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं हम? शंकु के आकार का ऐसे, जिसको बजाते मोदी जी बजा रहे थे, इसके ऊपर डंडों से ऐसे डम 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 डम। तो एक होता है डफ, एक होता है डमरू, एक होता है ढोलक। इस टाइप के सुने होंगे, डफ डमरू ढोलक। ढोलक तो सबको पता है, ऐसे वाला, वो ऐसे वाला दोनों तरफ से, है ना? हो रहा है ना? हो नहीं? 9 प्रकार के रस होते हैं। तो धमाल में वीर रस की प्रधानता, ये एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। वो तो ढोल हो गया, ढोल, ठीक है? फिर डफ, डमरू, डमरू हो गया वो वाला डम 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 डम, बंदर नचाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि इसका बड़ा रूप क्या है, डफली का बड़ा रूप क्या है, पता आपको? ये डफ क्या होता है, डमरू क्या होता है? पेपर में आए हैं सामने। जब सामने क्वेश्चन का होगा ना, तब पता चलेगा ये क्या आ गया, डेरू क्या आ गया। डेरू छोटा रूप होता है किसका? ढोलक का डेरू छोटा रूप होता है। बजाना नहीं आता है, पता है ये सबकी गांव में देखा नहीं? पहले डीजे थोड़े होते थे, इन्हीं पे जाता था। पहले डीजे पे कौन नाचता था? डीजे तो अब आए हैं। चलो पता लग जाएगा जब क्वेश्चन देखोगे ना वहां।
क्योंकि जेबीटी वाले नए नए आए हैं ना इस फील्ड में, इनको हरियाणा जी की पहली बार दिख रही है स्टेट वालों को। इनको तो ये वर्क बताया गया था, कोलगर्ग व्यासी जीन पियाजे कुत्ता बिल्ली पौलेव साइमन बिन्ने आईक्यू लेवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में, इस तरीके से क्वेश्चन करवाए गए थे। गुना में 100 कर दो, आपका आईक्यू लेवल आ जाएगा। इनको क्या पता कि तुम्हारा आईक्यू लेवल हरियाणा जी के देखेगी, इनको पता नहीं था जब जेबीटी कर रहे थे ये। इनको तो लग रहा था कि इसी से काम चल जाएगा, साइमन बीने से। इनको थोड़ा पता था कि दादूपुर भी नलवी सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले से सिंचाई नहीं होती, दादूपुर तो एक डिस्ट्रिक्ट अलग से दिख रहा होगा। अरे सीएम में भंसीलाल भजनलाल आएगा, भजनलाल आएगा। तो दादूपुर क्या था? हाँ, तुमने तो सीधा इंटरव्यू सोचा होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम एचएससी का पेपर दोगे ना, तो वहां से तुम्हें किसी का ऑप्शन ठीक नहीं है, पंचकुला इज द राइट आंसर ना। दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना। अब ये बताओ, किस बच्चे को पता है कि वहां कोई डैम है, कोई छोटा मोटा डैम है? अब बरवाड़ा ब्रांच, नरवाना ब्रांच, भाखड़ा, भिवानी नहर, लुहारू नहर, चलो ये तो थोड़े से नाम है, नाम से पता चल जाता है भिवानी में सिंचाई करती होगी, आया ना। ये बताइए दादूपुर, तो वैसे क्वेश्चनों पे रट्टा मार लिया करो, और क्या है। ठीक है। हाँ, वैसे सिंचाई का बता देता हूँ। राज्य में सिंचाई सबसे ज्यादा सिरसा में होती है नहरों द्वारा, सबसे ज्यादा नलकूपों के द्वारा कैथल में होती है। भारत हरियाणा का सबसे सिंचित क्षेत्र या कुल सिंचित क्षेत्र कितना होगा होगा? सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों द्वारा होती है, नलकूपों के द्वारा होती है राज्य में। 51.12% और 48.36, दोनों का डाटा है। कौन सा सही है बताना एक बार। हाँ, दादूपुर डैम है, यमुनानगर अंबाड़ा कुरुक्षेत्र में सिंचाई करता। भाई पंचकुला ऊपर रह गया ना, तो पंचकुला में नहीं करता ये। रेस्टेट में भी होता है हरियाणा जी के, 10 नंबर का आता है बेटा। और क्या बता बढ़ा दें, अगर रेस्टेट का नोटिफिकेशन नई सरकार के साथ रिवाइज हो गया, तो आपने नहीं पढ़ा कि हम हरियाणा जीके का पोर्शन बढ़ाएंगे, जैसे राजस्थान जीके का पोर्शन है। राजस्थान जीके की बता कितनी बुक आती है? इतनी मोटी बुक आती, तीनों को मिला दो राजस्थान जीके बनती है। अपनी तो कुछ भी नहीं है, एक बुक होगी वो हरियाणा दूरदर्शन विद्यापीठ जो भी हो, 50-50 नंबर की हरियाणा जी क्या आती वहां, राजस्थान जी के सॉरी। अपने तो यहाँ ठीक है, बस काम चला रहा है, 10-15 क्वेश्चन आए, वही मोस्ट रिपीटेड घिपीटी क्वेश्चन आ गए। आ जाओ। सरकार के द्वारा कौन से को क्या नहीं किया गया, नामित नहीं किया गया, बताइए फटाफट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण दिवस 5 जून को पहली बार 1973 को बनाया गया। अब की बार पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी? मंत्रालय द्वारा किसे पारिस्थितिक संवेदनशील अक्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया? कालेसर वन्यजीव, नाहर वन्यजीव और खप्पनार खोल ही रहतान। बताइए फटाफट। कुछ नहीं होता ऐसे कर रहे तो बेटा, 2024 है, डिजिटल इंडिया है, बच्चे जागरूक हैं, लोग जागरूक हैं, सबको अपने अधिकारों का पता लग गया। पहले जमाना कुछ और था। ब्राइटनेस कम करवाओ, तो राइट आंसर खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कल वाले पेपर में ये आया था, पर कल वाले पेपर में ये नहीं था कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, परसों वाले में था ना कालेसर। कहाँ है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य? आंसर डी है भाई, ध्यान रखना इस बात का। फिर लड़कियां बोलेंगी सर आप टिक नहीं लगाते, ले मेरी बहन टिक लगा दिया, और छोटा टिक लगाना हो तो बता दियो, ठीक है। तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई यमुनानगर में है, और राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान समय में, ठीक है। पहले अबूब शहर सिरसा होता था, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है भाई ये। इस यहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया कालेसर को, नेशनल पार्क 2 ही है भारत में,
तो हरियाणा में, भारत में 106 हैं। तो इसको 2003 में नेशनल पार्क भी बनाया गया। साथ साथ नेशनल पार्क है, साथ साथ ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर, ये जंगली मुर्गों के लिए फेमस है भाई। अब जंगली मुर्गों से मतलब ये नहीं कि जो तुम मुर्गे खाते हो वो मुर्गे ना। अब ये जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेवाड़ी आ जाएगा भाई। ठीक है, खप्परवास झज्जर में है भाई। खप्परवास और भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। कोल्ही रतान पंचकुला में है। 4 तो ये हैं आपके सामने। एक भिंडावास बच वाला 5। छठा कौन सा बताएं? वीर शिकारगढ़ पंचकुला 6। 7वां कौन सा बच गया? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो छिलछिला है ना, ये राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। समझ में? छिलछिला कुरुक्षेत्र वाला भाई। ठीक है, तो 7 हैं। जो 8वां अबूब शहर सिरसा है, काला तीतर के लिए फेमस, उसको 2018 में कैटेगरी से बाहर कर दिया था। लेकिन एचएससी 2024 में भी वही क्वेश्चन रिपीट कर रही है। परसों वाले पेपर में क्वेश्चन था कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में स्थित है? अबूब शहर सिरसा। 6 साल बाद भी उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में रख रही है। हालांकि अबूब शहर सिरसा जो था वन्य जीव अभ्यारण्य, वो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था। उसको 2018 में वन्य जीव की कैटेगरी से बाहर कर दिया, फिर भी उसको रख रहे हैं। अब देख लो एचएससी, हिम्मत जियों को मैसेज करना पड़ेगा। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल? 7 करके आने भाई। अगर ऑप्शन में 8 हो ना, तो एचएससी से बहस मत करना कि नहीं हम तो 7 लगाएंगे। आपको 8 ही लगा के आने प्लीज। उससे कोई बहस मत करिए, कोई ना तो सुनने वाला। ठीक है ना, 8 करके आने अगर 8 ऑप्शन में हो। है तो टोटल 7 ऑफिशियल तो, लेकिन एचएससी के साथ बहस मत करिए भाई ना। फिर वो पूछे संरक्षण रिजर्व। 3 दिन पहले किस चीज का पेपर था? उसमें पूछा था कि राज्य में संरक्षण रिजर्व कितने हैं। परसों वाले पेपर में 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सरस्वती है भाई। कौन सी है? सॉरी, सरस्वती संरक्षण रिजर्व। कहाँ है ये? कैथल की सीमा और कुरुक्षेत्र आधा आधा है, दोनों जिलाओं पर। एक है बीरबारा, ये बीरबारा संरक्षण रिजर्व जींद में है भाई। 2, 8 और फिर आ गया 2 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भाई, नेशनल पार्क है हमारे। कौन कौन से? सुल्तानपुर गुरुग्राम वाला, कालेसर यमुनानगर वाला। ये जंगली मुर्गों के लिए, ये प्रवासी पक्षियों के लिए, दोनों है। तो 2, 8, 7 याद रखना आपको। सीधी फुल फॉर्म पूछेगा कितने हैं, फ्री का नंबर है। अगर फ्री के नंबर ही ग्रैब नहीं कर सकते तो जो आते आते क्वेश्चन नहीं आते, ये फ्री के नंबर हैं। 463 लाइक 244 हैं। बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं। तो वीएलडी के फॉर्म निकल चुके हैं भाई। अपने जो भी भाई हो, नए हो, यंगस्टर हो, 17+ के हो, 12वीं पास हो, तो उनको वीएलडी के फॉर्म जरूर डलवाना। अगर एच यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन हो जाता है तो फ्री की वीएलडी है, फ्री का। ठीक है ना। इसको 1991 में बेटा नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और इसको 2003 में मिला था। 17+ चाहिए, 12वीं पास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 17+ नहीं, 17 पास नहीं, 17 की उम्र होनी चाहिए और 12वीं पास होनी चाहिए। 60 नंबर की साइंस आएगी। वेटनरी लाइफ स्कूल डिपार्टमेंट डिप्लोमा होता है, वीएलडीडी होता है। वैसे तो गांव में वीएलडी बोलते हैं। गांव में जो डॉक्टर देखते हो ना, भैंसों के डॉक्टर, वो डॉक्टर बनोगे आप। 2 साल का डिप्लोमा है। हर 2 साल में, 3 साल में वैकेंसी आती है। एट प्रेजेंट जो वैकेंसी गई है 700 पता नहीं 800 वैकेंसी थी, 1200 बच्चे थे। 1200 में से 200 की डिग्री बाहर की थी, कंपटीशन ही नहीं था। पूछ लो, बता दो कोई वीएलडी वाला हो तो, कोई कंपटीशन हो तो। 1% भी कंपटीशन नहीं वीएलडी में। पूछ लो वीएलडी जो कर रखा है।
और जिसने टेक्निकल पोर्शन आता है, फ्री के नंबर है, फ्री की नौकरी है। बताओ, फ्री तो क्या है, 2 साल अगला डिप्लोमा में देता है, और एच यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। बताओ फटाफट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आप इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 17+ है, ऊपर ले ईमेल मैं बता दूंगा। फिर सब इंस्पेक्टर की नौकरी माड़ी है क्या? ना भाई, इंस्पेक्टर की नौकरी माड़ी कौन बोला है? कोई नकली ही होगा जो अपनी चीज को गलत बोलेगा। NH2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है भाई? बताइए थोड़े है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है? राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? कौन सा पर्यटक स्थल किस नेशनल हाईवे पर है? राज्य का पहला नेशनल हाईवे कौन सा है? फरीदाबाद पलवल से होकर आता है भाई, NH2 NH1। इसका प्राचीन नाम है ये प्राचीन नाम है, ये हरियाणा है प्रधान। ठीक है, ये यहाँ पलवल है और यहाँ फरीदाबाद है, फिर यहाँ दिल्ली है। तो ये ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे 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 चला जाता है। दिस इज NH44। ठीक है, किसका पुराना नाम है ये? NH1 का और 2 का पुराना नाम है ये। अब तो NH44 है ये। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरता है, तो ये जो NH44 है ना, ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरता है। NH44 की लंबाई है 275 किलोमीटर। पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाड़ा, अंबाड़ा बीच में कुरुक्षेत्र, फिर अंबाड़ा से सीधा राजपुरा होके पंजाब उसमें चला जाता है। फिर एक सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ऐसे से मलाइका राडा की तरह आता है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राज्य का कौन सा है? NH9, 285.6 किलोमीटर है। बहादुरगढ़ से प्रवेश करके सिरसा से होता हुआ पंजाब में चला जाता है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की जो संख्या है 35 है भाई। कितनी है राज्य में? 35 है। हमारे वाले में आया था जब 2 दिसंबर 2018 को पेपर में, उस समय 29 हुआ करते थे भाई। चेक कर लेना प्रीवियस ईयर का पेपर, ये 3-4 बार आ चुका है नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन। कितने नेशनल हाईवे हैं? जब 29 थे तब भी आए क्वेश्चन, जब 34 थे तब भी क्वेश्चन आया, जब 32 थे तब भी क्वेश्चन आया है। अब 35 वाला रह गया, अब आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH148A, मात्र 5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन पलट दिया, सड़कों की लंबाई पूछ ली टोटल, और सबसे मोस्ट रिपीटेड है चैप्टर का कच्ची सड़क और पक्की सड़क भाई। बस सब सीधे शब्दों में बता दूं, कितना है? 6695 है ना, इतना। यहाँ 995 भी मिल जाएगा कई बुक में, तो एक ही करके आना जितना। ठीक है, तो यहाँ पर कच्ची सड़क मिले तो जींद कर देना भाई। ये सबसे घिसा पिटा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, सब कच्ची सड़क। और पक्की सड़क मिले तो भाई अंबाड़ा कर देना भाई, और कुछ नहीं करिए भाई रहे। और सड़कों की टोटल लंबाई सबसे ज्यादा पूछे तो भाई कहाँ करोगे? सिरसा करके आना पड़ेगा, पहले भिवानी थी। सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है वर्तमान में? सिरसा में है भाई। कर लोगे? किसी को डाउट? कच्ची सड़क जींद में है भाई। जींद वालों, राजधानी कब बनाओगे? सिरसा सबसे बड़ा जिला है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, 4270 वर्ग किलोमीटर के साथ। सबसे छोटा फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर। सड़क का जो घनत्व है वो भी अंबाड़ा में सबसे ज्यादा है। पक्की सड़कें भी अंबाड़ा में सबसे ज्यादा। साइंस सिटी अंबाड़ा में है। अंबाड़ा में एक ऐसी पीर, क्या बोलते हैं उसको, जहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती, मन्नत पूरी होती है, उस क्या बोलते हैं उसको? हाँ, टीम दीपेंद्र पंकज, सरकार आने दो फिर बना देंगे। हाँ, पीर नौगजा है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन पूछते का पीर नौगजा जहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं, राज्य के किस जिले में? अंबाड़ा में है भाई। मुझे नहीं पता कहाँ है वो, एयरपोर्ट में है, कहाँ है पीर नौगजा?
यहां पर घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। ये अपने ही देश है बस। हमारे यहां देखा नहीं तुमने, हर महीने एक नया बाबा जन्म ले लेगा भारत में। इतने तो हमारे ये सैमसंग के, ये जो भी हैं, इतने तो मोबाइल लॉन्च नहीं होते जितने हर महीने बाबा लॉन्च हो जाते हैं। बाबा पंखे वाला, बाबा तो दांते वाला, बाबा पर्ची वाला। और फिर बोलेंगे हम इनोवेशन में हमारा इंडेक्स दक्षिण कोरिया जैसा क्यों नहीं है। इनोवेशन में घंटा होगा। हमारी आधी जनता तो इन्हें में पागल रहती है। जो फ्री हैं बेचारे, वो सीजीएल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, उनका दिमाग वहां बिजी है। कोई और बच्चा दिमाग वाला है, वो सीईटी में फंसा है 5 साल से। कोई और दिमाग वाला है, वो डिजिटल बोर्ड लेके पढ़ा रहा है। इनोवेशन में कहां से जाए वो, बताओ फटाफट। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती? तो महानदी है ना, उड़ीसा। इस पर बांध है, हीराकुंड बांध, उड़ीसा। ठीक है, दोहान नदी, घग्गर नदी और साहिबी, तो ये हरियाणा की नदियां हैं। राज्य में कितनी नदी है मुख्य? 9 मुख्य नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है? सर हम तो पता ही नहीं नदियों के बारे में। तो वर्बली लिखूं या वर्बली बोलूं या लिखूं नदियों के बारे में? दोहान नदी बेटा साहिबी की सहायक नदी है, मेवात की पहाड़ियों से आती है। एक फूक मारी, एक और थप्पड़ मारा हो ऐसे ठीक कर है। सबसे बड़ी पूछे तो आपको यमुना करके आनी है। कई बच्चे घग्गर करके आ देंगे, 320 किलोमीटर है। ये तो छोड़ो, पंजाब में ला 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 करके ला 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 क्रिया और वो ठीक हो गई। और वो कनाडा में बैठे उनका विरोध नहीं कर रहे। तुम यहां आओगे सारे पंजाबी क्रिश्चियन मिलेंगे तुम्हें, अच्छी बात है। ईसु ईसु करता है, करियो। अरे पढ़े लिखे हो, विरोध करो इन चीजों का, गलत चीज है ये। चाहे वो हिंदू धर्म में मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी ईसाई, पाखंड पाखंड होता है। तभी तो बोलता हूं इनोवेशन में घंटा होगा। भूला रहा ईसु 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 ईसु। मैं तो वो ईसु ईसु वाला लेके आऊं, उसमें सबके पेपर पास वाला मेथड लेके आऊं। बस कोई बच्चा आए मेरे पास, गारंटी बैच ऐसे कर दूं इलू लाला लाला, और वो बच्चा जाए भाग के। उसको ना तो किसी क्वीन से पढ़ना, ना किसी राजा से पढ़ना। क्यों? बस उसको इलू इलू करवाना है। क्या? साहिबी नदी क्यों घंटा पड़े हम? साहिबी की तरह इलू इलू कर लेंगे। लिखो फटाफट। नदी को नदी कर दें? लो यार, ऐसे कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो, अब खुश हो? ऐसे करना है क्या? सबसे छोटी भी लिख लो भाई, अगर सबसे छोटी लिखनी है। देखो साइंस के विद्यार्थियों से एक तो राइटिंग की ज्यादा उम्मीद मत किया करो, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हमें बताया जाता है कि तुम पेज भरो, लिखो। तो साइंस के विद्यार्थियों से ज्यादा उम्मीद मत किया करो कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, या उनका लिखने का जो भी है, उनका अक्षरों का बनावट ठीक होगी ना। आज का पेपर
आज भी पेपर था, तो इस नंबर पर पेपर भेज दें भाई, अभी करवा देंगे। 7988545463। याद हो गया? 79 88 545463। भेजो, पता तो चले। छोटी नदी है थापना बेटा, यमुनानगर के मजादपुर गांव से आती है, निकलती शिवालिक की पहाड़ियों से है, वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है ना? थापना राज्य की सबसे स्वच्छ जल वाली नदी है थापना, आज तक पेपर में एक बार भी नहीं थपी है ये। इस नंबर पर भेज दो बेटा, ठीक है? हाँ सतीश, पेपर आएगा। हाँ तो अभी करवा देंगे। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। समुद्र काल की, ओहो पहले ही पेपर याद था। हमने कौन सा, हमारे तो, और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वालों की राइटिंग अच्छी होती है, और खासकर लड़कियों की ज्यादा होती है। मिथ्याथल इंडो समुद्र काल के सिक्के पूछे से ना, समुद्र गुप्त के, मतलब गुप्त काल के। पक्का? ठीक है भाई, तुम्हारा आंसर लगभग सबका ठीक है। सोनीपत से क्या मिला? हर्ष काल के। सोनीपत में अगर सिक्कों का जिक्र है तो आप समझ लेना हर्षकालीन मिलेंगे, या मुद्राएं पूछेगा वो, हर्षवर्धन की। हर्षकालीन का मतलब हर्षवर्धन। अगर मिथ्यातल आया तो समुद्रगुप्त या कुषाण वंश, दो के नाम आएंगे। किस किस के? कुषाण वंश। भिवाड़ी में किसके मिले? ये भिवाड़ी में ही है मिथ्यातल, ये मिथ्यातल भिवाड़ी में ही है। और चलो मैं इसको बना ही देता हूं, सिक्के पेपर में आ जाए किस प्रकार के सिक्के। पहले तो क्वेश्चन याद रखना, इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एचएससी का, कि इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले। पहले याद रखना ये 3री सदी के थे। ये ध्यान रखना खोकराकोट रोहतक से मिले थे। हाँ या ना? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा खोकराकोट कहाँ है, रोहतक में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुषाण वंश के सिक्के कहां से मिले, मिथ्यातल भिवानी से। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कनिष्क, जो कुषाण वंश का महान शासक था, उसके सिक्के कहां से मिले, नौरंगाबाद भिवानी से। नौरंगाबाद भिवानी और खोकराकोट रोहतक दोनों से मिले थे इसके, कनिष्क के। और हर्षकालीन, हर्षवर्धन के समय के सिक्के ये कहां से मिले, सोनीपत से मिले थे भाई। कैथल का एक हरसोड़ा गांव है, वहां भी 121 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं भाई। हरसोड़ा। और कौन से सिक्के हरियाणा में भाई? 1-1 रुपए का सिक्का होता है। मनोहरलाल खट्टर जी बोल रहे थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो। क्यों कर दें, आपने सीटी क्वालिफाई किया था। हम ब्राइटनेस कम क्यों कर दे मोहन जी, मनोहरलाल जी, जब आपने हमारा सीटी क्वालिफाई ही नहीं किया। ब्राइटनेस बढ़ाओ रे। आप सीटी क्वालिफाई कर दे, हम ब्राइटनेस ठीक रखते, भर्ती पूरी कर देते। 3 साल में लटका के रखी, 5 साल में युवाओं की जवानी गपा दी आपने। हम्म, आपने बूढ़े बना दिए बेचारे, लोगों के पैसे खा गए, बच्चों के लपेट लपेट के, 1000-1000 रुपए करके, 10-10 लाख, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़। बताओ हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम कब आया था? और भाई मैं हरियाणा जीके की नॉलेज, कुछ मैं नेशनल जीके का टीचर हूँ, ये तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ घंटा नहीं है। हरियाणा जीके में आसान सा सब्जेक्ट है, थ्योरी है, हरियाणा दूरदर्शन ले लो और पढ़ लो, बात खत्म। आपका पेपर हो जाए तो दोबारा आना, मैं आपको नेशनल जीके पढ़ाता मिलूंगा। सर आप गुस्सा क्यों करते हो? मेरी मोटी आवाज है मेरी बहन, जो भी आप हो, अनवी देसवाड़, मोटी आवाज है, आपको वैसे ही लग रहा है गुस्सा। 2015-16 देख लो, आराम से देख लो क्वेश्चंस को।
गो संरक्षण अधिनियम क्या था? ये काऊ एनिमल क्रूरल्टी लॉ था, गो संरक्षण अधिनियम ना। बेटा रीना डांडा आप भी गलत बता रहे हो। पेपर आ गया ना, पेपर आ गया भाई। लूंगा प्रवीण क्लास नेशनल जीके की। नेशनल जीके में हम खुल के पढ़ा पाते हैं, अब इसमें तो थोड़ा थोड़ा फैक्ट होते हैं। किसी भी यूट्यूब क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती सर, झूठ बोल रहे हैं। 16 मार्च 2015 को गो संरक्षण अधिनियम आया था। और गो संरक्षण अधिनियम किसके बारे में? पशुओं के बारे में। तो पशु कौन सा? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ब्राइटनेस कम कर, मत कर, इसने सीटी क्वालिफाई नहीं किया था। तो 16 मार्च 2015 को गो संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। और ये किसके बारे में था? आज का पेपर आ गया भाई, देखते हैं एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा भाई, ठीक है ना। इसमें क्या था गो संरक्षण में कि जो भी आदमी गाय की हत्या करेगा उसको 10 साल की सजा, अपंग करेगा 3 से 5 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना। करवा दो जी, मेरा चश्मा खूरिया है। तेरा चश्मा एक होगा, बहुत बहुत तो सह नहीं दे रहे। बहु होंगी तो तने सीटी का भी बेरा पावर, बालक होंगे तो तने जवानी का भी बेरा पावर है। दाहिने हाथ का संघ की कृति किसका है? युए तो रोड़ा है। रांडा आदमी ने के बेरा के दुखों हैं गरा गरा। आ जाओ ओ करियो, तेज थोड़ी सी दिख रहा है क्वेश्चंस को, बताओ फटाफट। वर्धन वंश का पहला शासक कौन था बेटा? ले यार तू मेरे से पूछ लिया कर। हरियाणा जी के, नेशनल जी के, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आने दिया क्वेश्चन। वर्धन वंश का प्रथम शासक था बेटा प्रवीण पुष्यभूति। कौन सा था? पुष्यभूति। और इसको पुष्यभूति वंश बोलते हैं बेटा। लेकिन पुष्यभूति की तीसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी में एक राजा होता है, उसका नाम रख दिया जाता है प्रभाकर वर्धन। और इस प्रभाकर वर्धन के बाद इसके दो बेटे होते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो चौथी पीढ़ी के बाद इसका नाम हो जाता है बेटा वर्धन वंश। तो आज के बाद कभी भी कोई डिस्कस करे तो बोल देना पुष्यभूति था। भैंस लगाया करो, स्टडी मंत्रा के स्टूडेंट हो। अगला क्वेश्चन, दाहिने हाथ का संघ किसका है भाई? दाहिने हाथ का संघ का मतलब ये हाथ हो गया ना, किसकी कृति है? अच्छा अच्छा ठीक है, राइटर कौन है मैं समझ गया। दाहिने हाथ का संघ इज द क्रिएशंस ऑफ बंसीलाल, सर सैयद हुसैन शाह, अली बख्श। अली बख्श कौन था यहां पर? लोक थिएटर का जनक था। तो इसका कौन आ जाएगा? सैयद गुलाम। गुलाम वर्ड कौन से में है? बी। बी सैयद, दिख तो ठीक रहा होगा, बी इज द राइट आंसर। और ये भाई सतीश ठीक करके जाना, अली बख्श को क्या बोला जाता है? हरियाणा में लोक थिएटर का जनक बोला जाता है भाई। हरियाणा में क्या बोला जाता है? लोक थिएटर का जनक अली बख्श को। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कल भी डिस्कस हुआ था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आप बता दो कौन से कौन कहां है हरियाणा जी के? किस चीज का पेपर है? लो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, डेली डिस्कस होता है नेशनल जीके का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया? तो कई बच्चे गलत लगे आएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आया था, आया था ना 1986। ओहो, ये क्वेश्चन हम क्लास में डेली रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चन कि पर्यावरण सतीश कि पर्यावरण दिवस 5 जून पहली बार 1973, अब की बार क्या था? इसकी थीम क्या थी? भूमि बहाली, मृत्युकरण पे रोक। इसकी थीम भी बताते हैं हम 1986। फिर राष्ट्रीय वन तो 1988,
पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952। नेशनल जीके तो भाई देख लेते इसमें से जो जो क्वेश्चन आए पहले ही, लेकिन जेबीटी उसको बोलना एक बार। पेपर देख लेता मैं क्या क्या है इसमें, अब इसमें छांटने पड़ेंगे, इसमें सीधा निकाल लेते। क्यों आ गया ऊपर, क्या है? हाँ, तुलसीराम शर्मा। राणा नियंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्धचरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि रचनाएं किसकी हैं? राणा नियंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्धचरित, युद्धचरित, हर्षचरित नहीं है, युद्धचरित है। दिख रहा क्वेश्चन? पेपर डेली चल रहे हैं बेटा, क्योंकि हरियाणा, सॉरी हाई कोर्ट ने बोला ना 6 महीने में सारे पेपर करवाओ। एस्टेट के लिए कुछ नहीं करना, नहीं डाउनलोड स्टडी मंत्रा, ज्वाइन एस्टेट बैच। बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्धचरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की रचनाएं हैं, किसकी हैं? 2 नाम तो तुम काट सकते हो बिना देखे, जब तुम्हें आंसर भी पता है खुशीराम शर्मा, दैट्स वेरी वेरी गुड। उदयभान हंस कौन था? हमारा पहला राज्य कवि हुआ करता था। दिख नहीं रहा मुझे लग रहा जहां से, है ना? ये किसका था मुझे लग रहा है? फार्मासिस्ट का पेपर था। अच्छा पेपर निकाल दिया। इस पे हरियाणा जी के क्वेश्चनों का वो कर दे, पहले ब्राइटनेस कम कर दे। अरे कम नहीं हुई तभी तो बोल रहा हूं। आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद क्या होगा? ये पेपर मुझे लग रहा है उन्हीं का होगा। सोमवार है तो 30 दूनी 60, 2 दिन बढ़ा दिए, 3 हो गया। गुरुवार करोगे क्या करोगे? ठीक है, ब्राइटनेस बस पेपर का तो मैं देख लूंगा। अगला क्वेश्चन देखो 26, तब तक मैं और देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 26 ने इसमें बोला है, हरियाणा के निम्नलिखित में से भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल। हा, क्वेश्चन फंसा ना। इसने क्वेश्चन पूछा, विच अमंग द फ्लोइंग ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ हरियाणा कवर द लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट? बताओ फटाफट। कितना प्यारा क्वेश्चन है, हर क्लास में डिस्कस, लाइब्रेरियन का पेपर है। चलो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? रेगिस्तान, अरावली, शिवालिक, घग्गर, यमुना का मैदान। सी कैसे बोल रहे हो? शिवालिक कैसे बोल रहे हो? पिटोगे। इसीलिए बोलता हूं डाउनलोड स्टडी मंत्र एजुकेशन। मंजू वर्मा, शाबाश बेटा। मंजू ने एग्जैक्ट बताया है, ये हरियाणा है, यहां से घग्गर ऐसे होती हुई और यमुना ऐसे, सबसे बड़ा हिस्सा है 93.76%, घग्गर यमुना का मैदान। बताओ किस क्लास में ना बताया हो? बैच में करवा नहीं रखा क्वेश्चंस। इस सारा ही क्षेत्रफल, अरावली तो अकेला, कितना अकेला अरावली 3.09%, और शिवालिक घंटा है 1.67% है, और घग्गर यमुना का मैदान 93.76 है। क्लास में नहीं करवा रखा है क्वेश्चंस? करवा रखा होगा, फिर क्यों गलती कर रहे हो क्वेश्चंस को? तो भौगोलिक संरचना के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा? 8 भाग हैं डॉक्टर जसबीरी के अनुसार। सबसे बड़ा भाग कौन सा? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में दोनों आगे घग्गर यमुना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, डीवीडी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का भाई, ये तो सारे लाइब्रेरियन के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है 36, बहादुरगढ़ का कोई क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 36, ये रहा क्वेश्चन। बहादुरगढ़ तहसील, ये खाम खा का उठाया क्वेश्चन है झज्जर कि बहादुरगढ़ तहसील कहाँ है, किसका भाग है। तो ऐसा कौन आदमी जिसको नहीं पता कि ये झज्जर में है? बता। बहादुरगढ़ क्या है? जब झज्जर में एंट्री करते हैं तो गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है बहादुरगढ़ को, सैनिटरी गेटवे ऑफ हरियाणा। यहाँ पार्ले जी बिस्कुट है 1982 में, शहीदों का शहर झज्जर। तो ये तो भाई खामखा का क्वेश्चन था फ्री का। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी हुई है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में। तो ये क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं नेशनल जीके के। यूनेस्को का मतलब पूछा इसने,
यूनेस्को की स्थापना बताना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताना। यहां से देख लो इंग्लिश में यूनेस्को, वैसे छोड़ दो इसको। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, 16 नवंबर 1945 यूनेस्को। करवा रखा है क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये फर्स्ट ऑपरेशन है ना, ये ना ऑर्गेनाइजेशन देखो कहां लिखा है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर, सी आंसर लिखा है, ये रहा ऑर्गेनाइजेशंस। 16 नवंबर 1945 फ्रांस, पेरिस की राजधानी, और पेरिस में है फ्रांस की राजधानी जहां पर ओलंपिक हुए थे अभी 33वां संस्करण। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो खुशी होती है कि बच्चा पढ़ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं। HTML का हाइपर टेक्स्ट भी पूछा गया। CLR, भाई ये तो लाइब्रेरी वालों के हैं क्योंकि टेक्निकल पोर्शन था ना। ओ हो क्वेश्चन नंबर 46, PM श्री स्कूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 बताओ, हाउ मैनी PM श्री स्कूल हैव बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा स्टेट इन द फर्स्ट फेज। पहले फेज में PM स्कूल कितने खोले गए हैं, बताओ फटाफट। इसने बोला, कहा है, हाउ मैनी PM श्री स्कूल हैव बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा स्टेट इन द फर्स्ट फेज, कितने हैं। हाइपर टेस्ट मेकअप लैंग्वेज, सर अभी तो मना कर रहे हो। क्या मना कर रहा हूं कविता, मैंने तो मना ही नहीं किया। मैंने पूछा पहले फेज में 128 है, टोटल 256 है, 238 सॉरी, 128 है, टोटल 256 है। कहाँ मना किया मैंने, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 साल पुराना क्वेश्चन है, 1.5 साल पुराना क्वेश्चन है। क्लास को लॉरेंस बिश्नोई, भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर देख रहे हैं। भाई जिसकी वर्तमान सरकार है उससे तो लगता है डर, बाकी 2 नामों से तो मैं डरता नहीं। हाँ, कल को किसी और क्या आ जाए उससे डरना पड़ेगा। PM श्री स्कूल का नाम है, नाम दे दिया मोदी जी ने कि PM श्री स्कूल खुलेंगे, तो ये भी 1.5-2 साल पुरानी करंट अफेयर है। 128 हो गए ना आप, नहीं भाई देखो आपको भी पता, जिसकी सरकार हो, सरकार का मतलब सरकार ही होगा यार, फटाक दे ही नोटिस आ जाते हैं। हम्म हम्म क्वेश्चन नंबर 51 देखना, TT वालों, ये आपका क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करवाता है। वर्बली क्लास में केमिस्ट्री में सीधा बता रखा है। हैवी वाटर, अभी अभी जिक्र भी चल रहा था कि हैवी वाटर किसके लिए होता है। हैवी वाटर यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जब वो कौन थी, वो शीतल बोल रही थी कि शीतल न्यूक्लियर रिएक्टर का जिक्र कर रहे थे, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और कौन सा होता है, ग्रेफाइट, ये किसके लिए होते हैं, मॉडरेटर, मंधक के रूप में। टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर इन सब्सटेंस कंट्रोल रिएक्शंस, गलत है। टू रिड्यूस द हाइड्रोजन मेडिएशंस, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू द न्यूक्लियर थर्मल एनर्जी, उनकी स्पीड को कम करने के लिए है। आया ना, तो ये भी करवा रखा क्वेश्चन। हरियाणा जी के देख लो क्योंकि इनका एस्टेट में यही आना है। अगला देखो क्वेश्चन 56वां देख लो, क्वेश्चन नंबर 56। देखो जिसकी घर में सरकार किसकी होती, माँ की होती है, तो माँ से डर नहीं लगता कब नोटिस निकाल दे। और माँ का नोटिस का मतलब पीछे से या तो झाड़ू, जिसको हम क्या बोला कर रहा गाँव में, बुआरी। बताओ फटाफट। इन 2023 हरियाणा पुलिस हैड कंडक्टेड ए 1 month लॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये पता है क्या लगता है बेटा, ये जो बच्चे, इसमें लिखा है जो बच्चे मानव तस्करी के विरुद्ध, ये हर महीने लगता है बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। मानव तस्करी के विरुद्ध हर महीने, हर साल 1 month लॉन्ग कैंपेन होता है। जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में किसी भी होटल में काम करते हैं, किसी भी और जगह काम करते हैं, तो उनको पकड़कर पुलिस प्रोटेक्शन हाउस में छोड़ती है, ठीक है। मानव तस्करी वाला, लो हिंदी में ले लो, हिंदी में अगर आता वन स्वर ले, हिंदी का कर ले।
2023 में हरियाणा पुलिस ने तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया और 23 के बाद ये भी 24 में भी चला था बेटा। ये नीले नीले ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, मुस्कान योजना नहीं है बेटा, ये चाइल्ड लेबर के लिए है। जो बच्चे होटलों पर काम करते हैं तो उनको पुलिस वहां से छुड़ा के जिस मालिक के पास काम करते हैं उस मालिक पर केस किया जाता है। बताओ, आप बताओ, मुझे क्या पता इसका आंसर। तो इतना पता है कि पुलिस वाले फोटो खिंचवा लेते हैं इसमें। और महीना मुझे भी ध्यान, क्योंकि मैंने भी फोटो खिंचवाया था। इसमें आता है कि जो बच्चे आते हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के फिर पर्चा दिया जाता है। मार्च अप्रैल मार लो तुक्के, अप्रैल। पुलिस डिपार्टमेंट तो आप हो सर। तो बेटा जिसकी जहां ड्यूटी लगी है ना वही काम आता हुआ ना। साइबर कर देख तो साइबर देख लूंगा मैं, तुम्हारी आईडी तक हैक कर दूंगा। 66 नंबर आ जाओ। कोई लड़का लड़की हवाबाजी करे तो उसकी बता देना, व्हाट्सएप आईडी भी हैक कर देंगे। आ जाओ 66 पे आ जाओ। 2024 में हरियाणा में किस स्टेशन पर भीषण जंगल आग लगी थी? 2024 में किस स्टेशन पर भीषण आग लगी थी? बताओ फटाफट। मोरनी हिल्स पर, ढोसी की पहाड़ियों पर, माधोगढ़ हिल्स पर। विच ऑफ द फ्लोइंग हिल स्टेशन हरियाणा एक्सपीरियंस मैसिव फॉरेस्ट फायर इन 2024? अरे फरवरी नहीं पूछा, इसने पूछा कहां लगी थी आग। इसका मतलब 2024 की भी करंट आने लगी है। तो हम तो सोच रहे थे 1.5-2 साल वाली ही आ रही है। मोरनी हिल्स पे कहाँ लगी लगी थी आग? पंचकुला वालों। अप्रैल महीना बेटा, किरमार अप्रैल। क्वेश्चन का मुझे ध्यान नहीं है भाई, ठीक है। बाकी मैं माधोगढ़ किला के साथ जाऊंगा, क्योंकि मोरनी में लगती तो पता चलता माधोगढ़ किला में लगी होगी, महेंद्रगढ़ वाले के पास पास। अमेरिका में कांग्रेस ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी नामित किया। तस्करी सोनिया गोयल आई भाई, अच्छी इंटेलिजेंट है पूरा। मोरनी में नहीं, माधवगढ़ किला आ जाएगा इसमें। मोरनी में कहाँ आग लगेगी? राजा मोहन राय ने वैज्ञानिक कोलन विश्व शून्य जीरो एमिशन डे मनाया जाता है। हरियाणा जी के आई है भाई अगले क्वेश्चन में। बताओ हरियाणा में क्या पूछा इसने? लैंड ऑफ राइटनेस इन हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 81 दिख नहीं रहा भाई, लेकिन इंग्लिश जिसको आती है वो बताइए भाई। ठीक है, इंग्लिश वाले भी बहुत मशहूर होंगे। 81 पे आ जाओ। रेफर टू लैंड ऑफ हरियाणा। पानीपत, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटलफील्ड ऑफ मेवात, बैटलफील्ड अम्बाड़ा। इस भूमि को लैंड ऑफ खालिस्तान बोला जाता है। आग तो लग रही है। हाँ, डोसी की पहाड़ियों, माधवगढ़ किला, महेंद्रगढ़ वही है बेटा। रेफर टू लैंड ऑफ, बताइए इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी बता दो इसकी। सोनिया गोयल बताना, आप इंटेलिजेंट लग रही हो। आप गूगल मार लो इतनी देर में तो। सच्चाई की लड़ाई सर, तो फिर कुरुक्षेत्र आ जाएगा इसमें। धर्म की लड़ाई पानीपत थोड़ी आएगी, कुरुक्षेत्र आएगी। बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। थोड़ा सा तो दिमाग लड़ा लो। धर्म की सत्य जीत की युद्ध की नीति कुरुक्षेत्र।
युद्धों की भूमि भी कुरुक्षेत्र आएगी, पानीपत नहीं करके आना, क्योंकि दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, मोरालिटी की। मोरालिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता की, एथिक्स की। देख रहा था तुम्हारी इंग्लिश आती है नहीं है, मुझे भी आती इतनी तो। नेक, साधु, इथिक्स, मॉरल वैल्यू, नैतिकता वाला। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध आ जाएगा। पानीपत में कौन सी नैतिकता थी? हेमू की पीठ पीछे गर्दन मार दी, काट दी, तो नैतिकता कहाँ आ गई? क्वेश्चन नंबर 85। कल क्वेश्चन चल रहा था हरियाणा पर्यटन विभाग, तो इन्होंने आज डाल दिया। ये पेप अपनी क्लास व्लास तो नहीं देख रहे। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल सिंस, इंग्लिश में, हिंदी में ध्यान दिखता नहीं है। हरियाणा पिंजौर डिपार्टमेंट फेस्टिवल कब से मना रही है? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट 1 सितंबर 1974 को स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1974 को हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। इसने पूछा पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल सिंस 2003, 4, 5, 6। तो यहाँ पर एक तो 92 में मेला चल रहा है, 1992 मैंगो फेस्टिवल्स, और एक ये जो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है ये 2006 से चल रहा है। 5 नहीं आएगा, 6, 5 क्यों बोल रहे हो? 5 कहाँ से आ गया इसमें? 5 आएगा। जुलाई मंथ में मोरनी हिल्स में आग लगी थी सुदेश। छोटी मोटी लगी होगी कोई कूड़े काड़े में, हमें तो पता नहीं चला। पंचकूला तो ऐसा होता ही नहीं कि हम तो पंचकूला के डायरेक्ट में रहते हैं, टच में। फिर क्वेश्चन आ गया द रिवोल्ट ऑफ 1845 वेस्ट बाई। अब देखो 91 क्वेश्चन कल भी डिस्कस हुआ था। अगला क्वेश्चन भाई, देखो ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है डाउट पे, मैं आंसर देख के इनको बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ, किसी को ये लग रहा हो कि 5, 6, कोई बात नहीं, डाउट पे तो छोड़ दो, क्लास होती मैं देख लूंगा। ये रहा, दिस रिवोल्ट ऑफ 1845 वाज लेड बाई अजीत सिंह। अब बताओ, ये क्वेश्चन कल ही तो हुआ था। जींद में छर्रा रानी के लिए किसानों ने चला भला हुआ, कैथल का लाडला बच गया। तो 1845 में लास्ट होता है, अजीत सिंह पीजो खां, तो लाडवा बागला आ गया, लाडवा रिवोल्ट। बताओ कल के क्वेश्चन से ना हो। जींद में छर्रा रानी के लिए किसानों ने चला भला हुआ, कैथल का लाडला बच गया। तो जींद का विद्रोह 1814, छछरौली का 1818, जींद में छर्रा रानी के लिए चला, रानी का 1818, किसानों ने चला 1824, भला हुआ बनावली 1835, कैथल 1843, लाडला बच गया, लाडवा का विद्रोह 1845, बच गया। तो 1 नंबर फ्री का। पिछले 3 पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेतृत्व की ट्रिक है, पीजो खां सूरजमल जी अजीत के साथ, पी से प्रताप सिंह, पीजो जोधा सिंह दूसरे में, तीसरे में जाबिद खां, चौथे में सूरजमल, 5वें में गुलाब सिंह, छठे में गुलाब सिंह और साहिबी, और अंतिम में अजीत सिंह, लाडवा वाला विद्रोह। सेशन को लाइक करो, बेमानी कर रहे हो आदि। तो ये क्वेश्चन आया था भाई आज वाले में। आज वाले में करंट अफेयर कुछ मुझे अजीब सी लगी भाई। मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज कर दिया कि मैं जेबीटी वालों की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया। तो फिर मैं इनकी ना कवीन बन पाया, ना मैं इनका कुछ और बन पाया। क्या रहा? विहरवाद द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2003 हरियाणा कहां पर मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 96 में, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 96 में। फिर क्वेश्चन नंबर 100 फिर वाली कल वाली क्लास में था। हाँ, सीधी सी बात है, मैं खरा नहीं उतरा तो मुझे तो फील होगा ना। मैं चाहता हूं कि 20 में से 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन मेरी क्लास से हो, चाहे वो फ्री यूट्यूब का कंटेंट हो चाहे पेड हो। क्यों? कोर्स बेचने के लिए लोग यहाँ, पता है, गारंटी है कुरुक्षेत्रा, तो कुछ ठीक है। तो अगला अपना क्वेश्चन फंस गया। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 100, डेली का रिपीट नहीं होता। बताओ क्वेश्चन नंबर 100।
व्हाट वाज द थीम ऑफ हरियाणा? हरियाणा की झांकी 75वीं रिपब्लिक सेलिब्रेशन पर क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। बताइए, ठीक नहीं थी? मेरा परिवहन। मास्टर बुखला गया बेचारा, कोई ना होता है मनप्रीत। फिर तू रह तेरी मेरे पे गैल खावा है। तेरे वर्गे नूह धक्के खांदे करा यूट्यूब पे। मैं को नहीं बुखलांदा। मैं ये से क्वेश्चन मैंने क्लास में 50-50 हजार बताए रखे हैं। 2019 से 24 तक बताऊंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अरे क्वेश्चन मैंने को 100 बार करवा रखा यूट्यूब पे, मेरी परिवार मेरा पहचान। बुखला गया है। बुखला तो तेरा वर्गे गए हैं जो अब तक यूट्यूब पे धक्के खांदे फिरे हैं। चलो नए बच्चे तो कोई भी नहीं, तो चलो नए लगे हैं। इनसे पूछ कौन सा क्वेश्चन नहीं करवा रखा था इनमें डोसी की पहाड़ियों को छोड़कर। 9 क्वेश्चन थे। बुखला गया है। जिनका तू चेला है नहीं, वह स्टेट का पेपर भी गूगल पे देखकर फिर सॉल्यूशन करवाए हैं और ऑनलाइन एनर्जी के पढ़ाए हैं। समझ में आया? आज इन भी तू कवीन जितनी भी तू किंग का चेला है ना, मुंह पर कहने वाला मुंह भी रहा। बुखला गया। तेरे को पेपर मिला, मैंने करवा दिया। गूगल पे देख के रांड की रांड करवा देगी। और बकूं कुछ? आ जाओ। तो यहां थे। लास्ट क्वेश्चन। 16 मार्च 2015 को आया था गौ संरक्षण अधिनियम। राज्य की पहली गौशाला क्वेश्चन पूछता है कई बार। राज्य की पहली गौशाला। कोई आदमी ईमानदार हो ना, तो उसको इस जैसे लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जो मतलब कि भाई मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़े अजीब से आ रहे हैं। चैनल पे जा, अपने पढ़ किसी और पे, ब्लॉक कर दो इसको। और मर्द का बीज हो तो आइए भी मत मेरे चैनल पे दोबारा। फ्री की क्यों दे तेरे को कंटेंट फ्री का? अगर एक माँ बाप का औलाद है तो चैनल पे कभी आया ना भी मत, हमें नहीं चाहिए। रेवाड़ी में थी, ठीक है। और पहली गौशाला किसने खोली? स्वामी दयानंद। लोग एक पानी पीते ना मटके में से, तब भी बोलते हैं बी थैंकफुल, थैंक यू सर, थैंक यू ताऊ, थैंक यू चाचा। और यहाँ फ्री में से को पढ़ा रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन और आ जाएगा क्या? गो से। गाय में सबसे ऊपर टॉप सिरसा है भाई। जैसे आपसे पशुपालन में पूछे कि सबसे ज्यादा पशुपालन कहाँ है? हिसार में है। राज्य में लगभग 90 लाख पशु हैं और 90 लाख में सबसे ऊपर टॉप भैंस हैं, 59.63 लाख हैं। ठीक है, तो गाय से और भैंस में टॉप कौन है? हिसार है। लेकिन आपको ध्यान रखना, चलो इसको मैं थोड़ा सेलिब्रेट कर देता हूं। पशुपालन में आप बोलते नहीं कि लोग कामयाब क्यों नहीं होते? जलनखोर लोग आदमी कभी भी कामयाब नहीं होया करते। जिसको जलनखोरी हो या किसी को नीचा दिखाना हो, या जो एहसान फरामोश हो। भैंस हिसार में है, मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस में जींद है भाई, और इसी फैक्ट की वजह से जींद को मिल्क सिटी की उपाधि दी जाती है। क्या दी जाती है? मिल्क सिटी की उपाधि दी जाती है जींद के। ध्यान रखना इस बात का। गौशाला भी सबसे ज्यादा सिरसा में है सर। और पशुपालन से ध्यान आया, एक सघन पशु योजना आई थी। लिहाजा इसे 100 क्वेश्चन बनाऊंगा और जिस भी मैडम का तू चेला है, जिस भी मास्टर का, उस पर 1 से 100 क्वेश्चन निकलवा के दिखा देना। सघन पशु परियोजना आई थी यहां पर। आपसे जिला पूछेगा बेटा, तो भिवानी करके आना है। 1972, और 1972 में हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, तो यहां पर गाय पूछे तो आप क्या करके आओगे? क्या करोगे? गौशाला कि राज्य में सबसे ज्यादा गौशाला सिरसा में है। टोटल 656 है, रजिस्टर्ड लगभग 156 के प्लस है। रजिस्टर्ड 656 तो बिना लाइसेंस की है। ठीक है, पशुपालन में टॉप पश्चिम बंगाल, यूपी और हमारा चौथा नंबर है। पशुपालन की बात करें
तो आपको ये CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट बफेलो रिसर्च 1985, आपको केंद्रीय ये जो घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो जो बोला घोड़ा प्रजनन केंद्र वाला 1986, भेड़ ये सारे हिसार में है, भेड़ वाला भी है, सुअर वाला भी है, ये सारे हिसार में है। ठीक है, पशुपालन से और क्वेश्चन क्या आएगा, राज्य पशु बीमा योजना, राज्य पशु बीमा योजना। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम्हारे तो 20 नंबर की आएगी, तो ये तो क्वेश्चन लाजमी है कि हर बार रिपीट ही होते हैं। 29 जुलाई 2016 को OP धनखड़, उस समय डेयरी पशु विकास मंत्री थे, 29 जुलाई। तो यहां पर राज्य पशुओं में 7 पशुओं का बीमा किया गया था। किसका? 7 पशुओं का बीमा किया गया था बेटा। 100 रुपए लिए जाते थे, जनरल कैटेगरी के लिए छूट थी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पशुपालन से ध्यान आया। और क्या क्वेश्चन है पशु में, पहले ये लिख लो, फिर इस हर कौन से पशु में कौन सा जिला टॉप पर है वो ध्यान रखना इसका। फिर क्वेश्चन पूछे कि राज्य पशु बीमा योजना कहां से शुरू हुई, झज्जर से शुरू हुई थी। कितने पशुओं से शुरू हुई थी? 7 पशुओं से शुरू हुई थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और क्या किया है पशुओं के बारे में हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार ने पशुपालनों के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आई थी? मुर्रा कौशल विकास केंद्र, जैसे भैंस ले लो बीच में, भैंस से हरियाणा में क्या क्वेश्चन बन सकता है? पॉइंट नंबर 1, हरियाणा एग्रीकल्चर पशु एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, इसका गर्भकाल पूछ लेता है कई बार, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है ये, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। तो ये 310 दिन आ जाएगा भाई। ठीक है, भैंस। टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन है? हिसार है भाई। ठीक है, और दूसरे नंबर पर भिवानी और जींद है। मुर्रा भैंस में कौन है? जींद टॉप पर है। एशियन ट्रैक्टर, काला सोना और बहुत सारे इसके नाम है। और क्या है, एक क्वेश्चन आया था, मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र राज्य में कहां पर है? मुर्रा भैंस कौशल विकास केंद्र। भाई मैं मीठा मीठा बोल के कोर्स बेचने वाले में से हूं। हमारे गुरुकुल की प्राण प्रतिष्ठा और परंपरा है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में। कोर्स चाहे 5 कम बिके चाहे 50 कम बिके। तो ये बेटा खंडा खेड़ी गांव में है, इसको तुम घमंड बोलो, तुम इसको हमारी डिग्निटी बोलो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा की नजरों में हम सही हैं। किस किस को क्रेडिट देते फिरेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर भैंस से क्या ध्यान आया? और क्या है राज्य में पशु का? CIRB है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बफेलो रिसर्च 1985। अब इसने 2021 में क्या किया था? CIRB ने 8 कटड़ियों का क्लोन तैयार किया था। समझ में आया? 8 कटड़ियों का। और इसको नाना देशमुख अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला? नाना देशमुख अवार्ड CIRB को। और क्या भैंस, हमारा गुरुकुल है, ऐप है हमारी, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है भाई। वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे गाय का होता है ना, गाय का बोस इंडिकस, हर एक का साइंटिफिक नेम होता है। तो भैंस का भी बुफेलो बुफेलिस है। बुवेलिस याद रखना, पीछे से फंस जाएगा। बुवेलिस, भैंस से बुवे, भैंस से बुवेलिस, भा से बुवेलिस करना है। आज तो पता ही नहीं चला, 1 घंटा 18 मिनट की क्लास होगी। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करें, आज लंबी क्लास चलेगी। और जो हरियाणा में पहली कटड़ी क्लोन तैयार की थी वो गरिमा, क्या नाम था उसका? गरिमा। वो किसने की थी? जेनेटिक शोध संस्थान जो हमारा है 1984-85 में करनाल में, उसने की थी। जेनेटिक शोध संस्थान कटड़ी। और क्या पूछ सकता है भैंस से? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल 1955, उसका पुराना नाम पूछ सकता है इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बेंगलोर में 1923 में था वो पूछ सकता है। पशु विश्वविद्यालय पूछ सकता है, लुवास लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। सर आपकी कौन से टीचर से नहीं बनती?
मेरी सबसे बनती है भाई, सब टीचरों से। जब मेरा नोटिस आया था सभी टीचरों ने मेरे पास फोन भी किया था कि सर आपके साथ हैं, जो बोलोगे, जहां पर चलना हो चलो। इवन मुखर्जी नगर के हर टीचर से बनती है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं मैं जैसा हूँ। हर टीचर से, जिनको मैं लपेटता हूँ यूट्यूब पर एक आधी बार गलत चीज के लिए, वो उनको भी बनती है। वो मुझे मैसेज भी करते हैं रात को, सर आज आपने मेरे बारे में बोला। हाँ, छपरियों से नहीं बनती जो डबल मीनिंग बात करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि क्लास माँ बहन भी देख रही है हमारी। क्या पता मेरी सगे ताऊ की लड़की, चाचा की लड़की, मेरे गांव में मेरे कुनबे की लड़की देख रही हो, तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वो तो यही कहेगी हमारा भाई सुनील बहुत घटिया है, या मेरे मामा की लड़की, बुआ की लड़की, और रिश्तेदारी में भाई बहन गांव के वन लाइनर वाले बहुत हैं, वो अपने आप समझ जाते हैं, उनके साथ नहीं बनती। जो ये आते हैं ना, यो हनी सिंह बन के, इनके साथ भी नहीं बनती। हमें क्लास देख रहा है तो मुझे पता है कि आ जाओ। सामाजिक राजनीतिक प्रमुख के अंदर क्या था, हिसार था। समझ रहे हो ना, ये हनी सिंह, यो हनी सिंह बन के आते हैं, इनसे नहीं बनती। टीचर की कैटेगरी नहीं मानता, चाहे 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि माँ क्या होती, बहन क्या होती है। बस व्यू और सब्सक्राइबर चाहिए सालों को, इनको, हरामखोरों को। हाथी पे लपेट के जाएंगे, कोई भी न्यूज आई नहीं। हिसार तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार रही है। लाला लाजपत राय कहां से प्रभावित थे, आर्य समाज से। लेकिन आपको क्वेश्चन वो पलटा देगा। उसने पूछा कि आर्य समाज का प्रभाव हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर रहा है, रोहतक में। बच्चे बोले सर हिसार आएगा। मना बेटा, क्योंकि मैंने खुद रोहतक में आर्य समाज में रह के काम किया हुआ है। रोहतक में रहकर आर्य समाज की हरियाणा में जो सबसे बड़ा जो ऑफिस है, जिनको ऑफिस तो क्या, एक हमारा वो है थोड़ा सा मंदिर टाइप नहीं बोल सकते उसको, बैठने की जगह होती है, ठीक है। और बलदेव आचार्य रोहतक के थे, जो बाबा रामदेव के गुरु रहे हैं, आप जानते हो उनका निधन भी हो चुका है। तो प्राचीन काल में आर्य समाज में आप चाहे राम प्रसाद बिस्मिल ले लो, चंद्रशेखर आजाद ले लो, जो भी कहोगे, वो सारे के सारे आर्य समाज की शाखा से निकले हुए थे। क्योंकि आर्य समाज में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भराई जाती है। मठ नहीं होते बेटा इनके, मठ नहीं होते इनके, बैठने की जगह होती है, और ऊपर लिखा होता आर्य समाज रोहतक, बस। और जब भी इनके सेमिनार में हम बैठते थे, या आज भी कब जब टाइम लगता है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको संस्कार और देश की बात बताई जाएगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी। इस आर्य समाज की स्थापना हमारे महान स्वामी दयानंद सरस्वती जियों ने की थी, 1875 में मुंबई में की थी। फिर इनका एक सत्यार्थ प्रकाश आया, जिसमें छेड़छाड़ करके लोगों ने पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। फिर नेशनल जीके में आ गया। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ, 1879। फिर आर्य समाज की जो हरियाणा में पहली शाखा खुली थी, वो 1880 में रेवाड़ी में खुली थी। और रेवाड़ी में ही कुछ विशेष ध्यान था स्वामी दयानंद जी का, रेवाड़ी में ही पहली गौशाला खोल के आए थे। तो लाला लाजपत राय के नाम पर हरियाणा में एक लुवास विश्वविद्यालय है, 2010। लाला लाजपत राय 1887 में कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कब, 1887 में। लाला लाजपत राय को देश निकाला कब मिला, 1907 में। ये ध्यान रखना इस बात, ठीक है। मैं क्यों दिमाग करूं इनकी वजह से, मैं तो इनका दिमाग खराब कर देता हूं। 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली थी। हथनीकुंड बैराज कौन है, यमुनानगर में है। तो कोई ना कोई बांध तो उससे पहले भी वहां रहा होगा। तो ताजेवाड़ा डैम था, उसका नाम क्या कर दिया, जो ताजेवाड़ा डैम था उसका हथनीकुंड कर दिया। हथनीकुंड यमुनानगर, हथनीकुंड। इसको मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है इसको, मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है, ताजेवाड़े डैम को। और यहां से यमुना नदी का प्रवेश होता है हरियाणा में। किसका, यमुना नदी का। राज्य की सबसे
बड़ी नदी है 320 किलोमीटर, राज्य की सबसे एकमात्र बारहमासी नदी है, ताजेवाड़े से प्रवेश करती है। यहीं पर डैम बनाया है तो हथनीकुंड बैराज है। ठीक है, 1376 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुआ क्या था इसमें से, देखो ये गंगा, ये यमुना ऐसे हरियाणा है और ऐसे यूपी है। तो जब ये यमुना नदी ऐसे आती है ना, ये ऐसे पूरी सीमा पर, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ये तो नदी है यमुना, उत्तराखंड से निकलती, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से 6330 मीटर की ऊंचाई से उत्तराखंड से आती, ध्यान रखना इस बात का, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो फिर उसने क्या किया, नहर निकलवा दी, एक तो यहां यूपी में जिसको बोलते हैं पूर्वी यमुना नहर, ये तो यूपी में सिंचाई करती है। फिर एक निकलवा दी पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि नहर तो नदी से ही निकलेगी। तो ये उस साइड गई, ये इस साइड गई। तो पश्चिमी यमुना नहर क्या है, राज्य की सबसे प्राचीन नहर है। आया ना, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका हाल ही में। राज्य की सबसे पुरानी नहर 1355 में किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। 86 किलोमीटर लंबी है। इसी पर एक योजना है, ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना कहां है, तो आपको लिखना है सोनीपत। ठीक है, राज्य की पश्चिमी यमुना नहर। परसों के पेपर में तो छपा थे ये क्वेश्चंस। फिर पूछ लेगा ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना कहां है, सोनीपत में। कुछ भी पूछ ले। तो इस तरीके से नहरों का जाल बिछाया जाता है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? 566 है लाइक, 585 बेईमानी कर रहे हो एस्टेट वालों, जेबीटी वालों। एनटीपीसी की क्लास छोड़ के तुम्हारे लिए क्लास ले रहे हैं। 17 तारीख होगी, दिन में कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहता, 100-150 मैसेज आते हैं नेशनल जीके के लिए। अगर लाइव सेशन करो तो 400-500-1000 तक पहुंच जाएगी, एक हफ्ते में लगातार क्लास लूंगा तो। लेकिन जेबीटी वाले बोलते हैं जीन, फिर वही बोलेंगे कि वक्त पड़े पर धोखा दे दे जींद और जुलाने की। तो हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों? ऐसा कोई बात दोबारा आए, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये ब्लेम लग चुका है। क्योंकि हमने तो, नेताओं ने धोखा दिया था, हमने थोड़ा धोखा दिया था जनता को। अब राजा था, वो गजपत हुआ करता था, उसके वंशज थे, वो जाके अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो हमने तो भाई वोट भी अब भी किसी को दिए थे, वो जाके किसी दूसरी पार्टी में रल गया। तो हम थोड़े गद्दार हुए, बता दो। हमने तो वोट जेजेपी को दिए थे। क्यों? सर पता नहीं कहाँ से निकाल दे रहा है क्वेश्चन, कभी करंट, कभी ओल्ड, कभी जीएस। अरे फिर क्वेश्चन ही निकाल रहा है, कोई सांप थोड़ा निकाल रहा है। कुछ भी पूछेगा वो, उसकी मर्जी है। मौर्य काल के स्तूप, मौर्य काल का मतलब अशोक मौर्य काल से आता था। स्तूप सीधा मिलेगा कहाँ है क्वेश्चन? मौर्य काल के स्तूप अवशेष हरियाणा के, तो मैं तो बताऊंगा नहीं, तुम ही बताओ। नहीं भाई, मैं मुखर्जी नगर से हूं, दिल्ली से। तो सीधा उड़ के हिसार आ गया। स्टूडियो है, कहीं बना लें। जोगिंदर बेटा, कोई लाइव हो, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है किसके लाइव ज्यादा चलते हैं कम चलते हैं। आजकल उर्फी जावेद पे 10 मिलियन व्यू आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को गंदगी पसंद है। काचा बादाम के 10 मिलियन फॉलोवर हैं, हमारे 10,000 भी नहीं है। काचा बादाम के 10 मिलियन फॉलोवर हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते हो गए, फेसबुक पे 5 लाख फॉलोवर हुए हैं। और कासा की बताए, कोई पाका बादाम आ जाए उसके 20 मिलियन हो जाएंगे। और इसी देश में फिर रेप पर कैंडल मार्च करते हैं। तो लोगों का दोहरा चरित्र नहीं है। ये 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग कौन है? वही है जो भारतीय हैं, जो कैंडल मार्च निकालते हैं रेप होने पर।
और फिर देखते क्या है, अश्लीलता, कि कब वो ठुमके मारेगी, कब हम देखें। तो दोहरापन तो लोगों ने कर रखा है। कब उर्फी जावेद आओगी नंगी होके, कब कपड़े देखेंगे 50 मिलियन, कब कोई उल्टा बोलेगा और हम हंसेंगे। पहले आंखों की शर्म होती थी बड़े बुजुर्गों की, वो गई अब। आ जाओ तो फतेहाबाद आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है मोरिये। लेकिन अगर यहाँ फतेहाबाद ऑप्शन नहीं होता और अकेला स्तूप होता तो तीसरी सदी आप यमुनानगर करके आते, क्योंकि अशोक के काल के टोपरा अभिलेख अवशेष वहीं से मिले, तीसरी सदी के, ध्यान रखना इस बात का। क्या पूछा इस क्वेश्चन ने ऊपर वाले ने? राष्ट्रीय उत्सव अभी जिक्र कर रहा था मैं इसका, घोड़ा अनुसंधान केंद्र का हिसार में है, 1986 में स्टेबलाइज हुआ था। राष्ट्रीय उत्सव, उत्सव का मतलब घोड़ा, घोड़े का मतलब महाराणा प्रताप चेतक घोड़ा, घोड़े का मतलब सबसे टॉप, गुरुग्राम में घोड़े पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो कभी जुगाड़ी नहीं करता, क्योंकि घोड़े ने कभी सीटी की तैयारी नहीं की, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा है जिसके खुर नहीं होते, एकमात्र ऐसा जीव है जो कभी जुगाड़ी नहीं करता, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करता तो घोड़ा भी जुगाड़ी करता। तो ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रीय अश्व संधान। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। तो बाबर ने इस युद्ध के बाद पानीपत में किस इमारत का निर्माण करवाया था? हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा। आने दो, यूट्यूबरों को भौंकने दिया करो कि फलाना हो गया, फलाने सीएम ने बयान दे दिया, देने दो। अगर हो भी गई कुछ भी होगी तो तुम्हें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो रोल नंबर है नहीं। ये यूट्यूबर जश्न इसलिए मना रहे हैं कि अपना रोल नंबर आ जाए, दोबारा आ जाए तो, क्योंकि इनका अब की बार तो आया नहीं। काबुली बाग मस्जिद है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा में तो है ही है, भारत में मुगल काल की पहली इमारत। अरे कोई बात नहीं, सीटी पास नहीं हुआ, अब आगे बढ़ो जिंदगी में। इन बच्चों को आया उनको लगने दो, फिर तुम लग जाना, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। काबुली बाग मस्जिद है बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। किसने बनवाई? बाबर ने। फिर क्वेश्चन पलट दिया उसने, एचएससी ने क्या बोला, काबुली बाग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दे दिया पानीपत का प्रथम युद्ध, बी दे दिया पानीपत का दूसरा युद्ध, सी दे दिया पानीपत का तृतीय युद्ध, सी दे दिया उसने बिलग्राम का युद्ध। तो काबुली बाग का संबंध किससे है? पानीपत के प्रथम युद्ध से है बेटा। तो आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए, करना भी आना चाहिए। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और बाबर ने हरियाणा में पहला शहर कौन सा जीता था? बाबर द्वारा जीता गया पहला शहर, गलत को गलत और सही को सही बोलो, कि कोई बात नहीं, सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, अब जिन बच्चों ने रोल नंबर आया उनको लगने दो, और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, खूब लगोगे, 2 लाख भर्ती आएंगी, बता रहे हैं ऐसा। तो सेशन को लाइक करो, बेमानी मत करो यार ऐसे। आज तो पानी भी नहीं पिया। फिर हिसार जीतकर किसको दे दिया? हुमायूं को दे दिया। आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने ही। हम टैक्सेशन पेपर, हमने टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर दिया था 30 जुलाई 2017 को। पेपर के बारे में ऐसा बोला गया कि पेपर आउट है, कुछ बातें उड़ती हैं, कुछ थी भी कुछ नहीं भी थी। हमारे ग्रुप भी थे, ग्रुप का मतलब बच्चे जुड़े हुए थे टेलीग्राम पे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा एक, मुखर्जी नगर में हम जितने भी स्टूडेंट रहते थे उनमें मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो टीचिंग करता था वहाँ। 8 होगा इसका राइट आंसर।
तो हमने बोला यार भर्ती पूरी होने दो, कोई फायदा नहीं, जो लगेगा लगने दो, हम और में देख लेंगे। बोर हो लिया ना इस क्वेश्चन में, 8 आएगा, अब दोबारा नहीं करवाएंगे। हालांकि क्वेश्चन पेपर वो आउट था, लेकिन लेवल पे नहीं पता चल पाया जिस लेवल पे की कुछ हो। कुषाण काल के ग्रीक रोमो कलक, ये तो गंधार कला से वैसे ही आ जाएगा। कुषाण काल सीधा गंधार कला से जोड़ देना, ठीक है। नेशनल जीके का क्वेश्चन है अपना, नहीं कभी को मथुरा कला का। लेकिन हाँ, मथुरा से ध्यान आया, ये ध्यान रखना इस बात का, राज्य में जितने भी मंदिर हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव मथुरा कला का रहा है। ये पेपर में छपेगा कि हरियाणा के मंदिरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है? मथुरा कला का रहा है भाई। राज्य के मंदिरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है? मथुरा कला का। लेकिन राज्य के सबसे ज्यादा जो मंदिर बने हैं वर्तमान में, वो किस शैली से बने हैं? पंचायतन शैली से। पंचायतन शैली समझते हो? मैं करंट अफेयर लेके आऊंगा कल, कोशिश करूंगा 1.5-2 घंटे, 1.5-2 साल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। और नई करंट अफेयर कि जहां से ये जो आज के क्वेश्चन थे ये फंस जाए हमें, ठीक है ना। लेकिन दुआओं में याद रखना, ऐसा नहीं कि बेईमानी करो तुम। रजिया सुल्तान आ जाएगी। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में मारी गई थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। बलबन आंसर इसका सी ये आ जाएगा। बलबन कहां का इक्तेदार था? हांसी का इक्तेदार हुआ करता था। एक बात बताओ छोटी, चलो अगले क्वेश्चन में पूछ, इसी में पूछ लेता हूं। यहां पर जितने भी राजा तुम्हें दिख रहे हैं, चाहे तुम अशोक लिख लो, आप बोलो कि सतयुग चल रहा है, मैं बोलूंगा सतयुग नहीं है, ये साइंस युग है। मंथरा दासी उस समय भी कलयुग में थी, जिस समय उसने इतनी गंदी बात उसके दिमाग में चल रही थी। उस समय जो माता कैकई थी, जिसकी भी माता थी, वो भी कलयुग में जी रही थी। मामा शकुनी थे, धृतराष्ट्र थे, उस युग में कलयुग में थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके बना था। पुराने किसी भी उठा लो, महाभारत में अपनों ने अपनों को मारा। तो सतयुग कहां था? तो जो भी युग चलता आ रहा है, ये तो हम तो मानते नहीं। तो आपकी सोच पर निर्भर करता है आप किस युग में जी रहे हो। साइंस का युग है, साइंस ही मानी जाएगी। आप जिस सोच के साथ जीवन जीते हो वही आपका जीवन है। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, समाज को लेकर, खुद को लेकर, तो आप वही युग है, साइंस युग है। 21वीं सदी है, अगली 22वीं होगी, 23वीं होगी, 24वीं होगी, हमेशा से कलयुग रहा है। ये जो नींबू मिर्च लगाकर टोना टोटका करते हैं, ये इनका आडंबर है, बढ़िया दुकानदारी है। ना काजू बेचने, ना बादाम बेचने, अपना डर बेचो समाज में, बढ़िया धंधा है। और किसी भी वेद और किसी भी उसमें नहीं लिखा कि टोने टोटका, नून नचका, नींबू से कुछ होगा। बढ़िया दुकानदारी है। क्यों? कुछ नहीं आना, उला करना है, क्यों? हिला ईसु ईसु ईसु, ये करना वैसे ना, ईसु ईसु। हरियाणा के गुरुग्राम में स्लेट के लिए मशहूर है भाई, ठीक है। तांबा जस्ता महेंद्रगढ़ में फेमस है। सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं वो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं भाई। सबसे ज्यादा खनिज में टॉप कौन है? महेंद्रगढ़ में है। लेकिन महेंद्रगढ़ में एक क्वेश्चन फिर बनता है, सबसे कम उद्योग महेंद्रगढ़ में है। औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला महेंद्रगढ़ है, ठीक है। उद्योग, ये क्वेश्चन बनता है, औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला महेंद्रगढ़ है। मैं चाह रहा हूं कि हरियाणा जेबीटी में 20 की 20 आए। हालांकि मैं कभी वादा नहीं करता, ना मैं मानता कि 20 की 20 आए, लेकिन अब की बार जेबीटी वालों को पढ़ा इतना रखा है, तो कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर भी निकाल के लेके आए और क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि मोस्ट रिपीट। जीतगढ़ की पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? चारों वही नदी है, परले वाली। परले वाली है सारी दक्षिण हरियाणा की। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी? साहिबी, प्राचीन नापगा, रेवाड़ी से प्रवेश, मसानी बांध, आया ना?
चलो इसका आंसर बता देना और चारों नदियों की लंबाई बतानी है आपको कमेंट करके। सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे पीडीएफ है, इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लेना काचा बादाम की तरह, ठीक है। लेकिन हमसे जुड़ोगे तो भाई जिंदगी की वास्तविकता से रहना पड़ेगा, मजे नहीं है यहाँ, डबल मीनिंग बात होगी, आप जीवन में कुछ इंटरेस्ट लोगे। हाँ, सभ्य तरीके से, संस्कारी तरीके से आप हमारे साथ रहोगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है। चलो चारों की लंबाई बतानी है, सेशन कैसा रहा जरूर बताना है। 2x की स्पीड वालों आपको भी बताना है। आज तो 1 घंटा 40 मिनट की हो गया ना, पता ही नहीं चला। चलो, आपका प्यार है, ब्लेसिंग है कि पता ही नहीं चलता। ऑल द बेस्ट।